तो महाराष्ट्र में इन दिनों सांप्रदायिकता वाली सियासत की धुरी दो शहरों में दिखाई दे रही है। एक शहर है संभाजीनगर का खुलदाबाद, जहां पर औरंगजेब की कब्र आफत में है। कभी उसकी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है तो कभी नो ड्रोन एरिया घोषित किया जा रहा है। और दूसरा शहर है नागपुर, जहां पर औरंगजेब के नाम पर चल रही राजनीति ने ऐसी चिंगारी सुलगाई जिसकी तपिश में महाराष्ट्र की सियासत तप रही है। और अब बताया जा रहा है कि एनआईए की मदद ले सकती है एटीएस इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में। जो नागपुर में हिंसा हुई, लगभग 84 गिरफ्तार हुए हैं। नागपुर हिंसा केस में बड़ी खबर यह मिल रही है कि आतंकी एंगल से भी इस मामले की तफ्तीश शुरू हो सकती है और अब एनआईए की भी इसमें मदद ली जा सकती है, एटीएस मदद ले सकती है। जितेंद्र बहादुर हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा अपडेट देंगे। जितेंद्र, बताएं कि किस तरह से एनआईए का सहयोग लेने की तैयारियां चल रही, बताएं। देखिए राजीव, जिस तरीके की साजिश नागपुर में हुई उसको लेकर के वहां की एटीएस लगातार जांच कर रही है और जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें कई अलग अलग तरीके के खुलासे हो रहे हैं। किस तरीके से वहां पर पत्थरों को इकट्ठा किया गया, 400 से 500 लोग जो हैं वो कैसे इकट्ठा हुए, इन तमाम चीजों को लेकर के छानबीन वहां की लोकल पुलिस कर रही है। लेकिन सूत्रों ने जानकारी ये दी है कि जिस तरीके से पत्थरों को इकट्ठा किया गया, इसके पीछे किस तरीके की साजिश रची गई, क्योंकि स्टोन पेल्टिंग जम्मू कश्मीर में भी होती रही है, उसको लेकर के एनआईए लगातार जांच उसकी तरफ से किया गया है। और माना जा रहा है कि जो साजिश जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से पत्थरों को इकट्ठा किया जाता है, कुछ उसी तरीके की साजिश नागपुर में भी किया गया। इसलिए एटीएस जो है वो मुंबई पुलिस की के साथ साथ जो नागपुर, इसके अलावा जो एनआईए है उसकी मदद ले सकती है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। सूत्र ये भी बताते हैं कि जो साइबर सिक्योरिटी है, जो नागपुर साइबर सेल की तरफ से छानबीन किया गया, उसमें कई जगहों पर जो लोगों ने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजा है उसमें बांग्लादेशी लिंक भी आ रहा है, तो इसकी भी छानबीन की जा सकती है और इसमें एनआईए की मदद ली जा सकती है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। आने वाले दिनों में इसमें खुलासे भी होंगे और यह भी बताया जा रहा है कि ये पूरी साजिश जो है वो बड़े स्तर पर की गई है। इसमें कई तरीके के लिंक दिखाई पड़ रहे हैं जिसको लेकर के शुरू हो चुकी है और कितने लिंक कहां से जुड़े हैं उसकी जांच शुरू हो गई। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। नागपुर हिंसा से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। नागपुर में 17 मार्च को जो हिंसा हुई उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस साइबर सेल की चौकसी से बड़ा खुलासा हुआ है। नागपुर हिंसा के बाद से अब माहौल बिगाड़ने का बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया है। यह पता चला है नागपुर में जो हिंसा हुई उसके बाद बांग्लादेश के सोशल मीडिया में वहां माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है। पुलिस ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। जो देशद्रोह का जो चार्ज डाला गया है वो गुना नंबर 30/25 में डाला गया है, जिसके अंतर्गत जो वायलेंस हुआ पुलिस के खिलाफ में, जो पत्थरबाजी हुई, उसको ग्लोरीफाई किया गया है। उसके साथ में ऐसे कमेंट डाले गए हैं, उसमें जो कैप्शन डाला गया है अल्लाह अकबर और सर तन से जुदा, ये उस वायलेंस को ग्लोरीफाई करने के लिए और बढ़ाने के लिए और जिसको हम लोग बोलेंगे कि आर्म्ड अग्रेशन को बढ़ाने के लिए और सबवर्सिव एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वो उस प्रकार के पोस्ट डाले गए हैं। उस वाले उन लोगों के ऊपर केवल ये देशद्रोह का कलम लगाएंगे। हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुस्तफा, बांग्लादेशी कनेक्शन की बात सामने आ रही है, किस तरह का कनेक्शन अब तक उजागर हुआ है? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि कमेंट जो किया गया था वो इस तरह सा जो कमेंट था वो बांग्लादेश से आया था, जिसमें कहीं ना कहीं ये कहा गया था उस शख्स की तरफ से कि इस चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए, हम लोगों को विरोध करना चाहिए, अब समय आ गया है। इस तरह की आप कह सकते हैं उकसाने वाली भाषा का प्रयोग किया गया था। अब ये सही में पोस्ट बांग्लादेश से ही किया गया है वो यूजर की तरफ से या नहीं, इसकी जांच जो है वो पुलिस कर रही है। साथ ही साथ देशद्रोह का मामला जो है वो पुलिस ने दर्ज किया है, साइबर पुलिस ने, और उसमें फहीम खान नामक जो व्यक्ति है जो कल बताया जा रहा था कि मास्टरमाइंड है इस पूरे केस का, उसको भी इस टेरर चार्ज में बुक किया गया है और आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू है। इस वक्त महाराष्ट्र पुलिस ने फेसबुक से अनुरोध कर दिया है कि ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फौरन ब्लॉक कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से नागपुर में अफवाह फैली, दंगे भड़काए गए। तो औरंगजेब पर जो साजिश है उसका खुलासा किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन तो की जा रही है, लेकिन साथ साथ में ये अपील विशेष की गई है फेसबुक से। खासकर नागपुर की हिंसा को लेकर पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर बहुत कुछ सर्कुलेट किया गया, अफवाहों की बाढ़ सी आई और ऐसी एक झूठी अफवाह फैलाई गई कि हिंसा में जख्मी 2 लोगों की अस्पताल में मौत हो गई। साइबर सेल की नजर ऐसे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स और खातों पर है। अब तक 97 ऐसे झूठे, भ्रामक और भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट उनकी पहचान हो चुकी है, जिसके जरिए माहौल बिगाड़ने की वहां कोशिश हुई भी है। आणि मी पुन्हा सांगतो, नागपूरच्या प्रकरणामध्ये ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे
त्यांना कबरीतने खोदून काढू, सोडणार नाही. बाकी सगळ्या गोष्टी क्षम्य आहेत, पण पोलिसांवर हल्ला हा क्षम्य नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर जी स्ट्रिक्टेस्ट कारवाई आहे, जसं त्या ठिकाणी औरंगजेबाची कबर जाळली गेली आणि त्याच्यावर कुठली आयात लिहिलेली नव्हती, कुठलीच नाही, त्याचं नीट आम्ही व्हेरिफिकेशन केलं, त्याला मॅग्निफाय करूनही व्हेरिफिकेशन केलं, पण जाणीवपूर्वक आयाती जाळल्या अशा प्रकारचे त्या ठिकाणी मेसेजेस फिरवण्यात आले आणि त्यातून अशा प्रकारची घटना पुढची जी काही आहे ती घडलेली आहे. सबसे बड़ा दंगे का अगर किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए तो वो मुख्यमंत्री खुद हैं. पहले आप लोगों को भड़काओगे और फिर उनके बाद दंगे कराओगे और फिर दंगा करा करके आप इल्जाम लगाओगे. ये काम मुख्यमंत्री का है क्या? जो बयान मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं वो मुख्यमंत्री के बयान है क्या? किसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतने गैर जिम्मेदारी के साथ बयान दे सकता है? आपके बयान के बाद लोग उकसा करके आपने जला दिया. वहां पे वो बोल रहा है कि कुछ जला नहीं. वो तो विश्व हिंदू परिषद का एक नेता मैंने खुद सुना बोलते हुए कि उसके ऊपर उर्दू में कुछ लिखा हुआ था, उसको उर्दू और अरबी का फर्क नहीं पता है. वो तो खुद बोल रहा था. उसके बाद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम कब्र से निकाल देंगे. तो इन्हें मुसलमान को तो कब्र में आपने पहुंचा ही दिया है. आपकी तो चाहत यही है कि इनको कब्र में पहुंचा दें. आप इन्हें शिक्षा से वंचित करना चाहते हो. आप इनको नाम के ऊपर नफरत की बुनियाद पैदा कर करके पूरे देश में माहौल पैदा करना चाहते हो. नागपुर हिंसा की जांच कर रहे पुलिस ने भी खुलासा किया था कि दिन में वीएचपी के प्रदर्शन के 5 घंटे के बाद उपद्रवियों की भीड़ को जमा किया गया था. अब आशंका है कि लोगों को योजना के तहत एकत्रित किया गया और पुलिस पर हमला करने का माहौल बनाया गया और उसमें अब अफवाह का सबसे बड़ा योगदान था, जिसे सोशल मीडिया से लेकर बड़े नेताओं ने फैलाने की कोशिश की थी. अब आपको सुनाते हैं ओवैसी ने अफवाह वाली सूचना पर देश की संसद के बाहर क्या कहा था. कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया. और जब ये हरकत हो रही थी तो उसी वक्त जाकर मुकामी वहां के जो मुसलमान और हिंदू लोग थे, जाकर कंप्लेन किए डीसीपी को कि इसको रुकवाइए. देखिए ये जो कपड़ा है जिसपे कुरान करीम के आयतें लिखी हैं, वर्सेस लिखी है, मत करिए. जलाया गया, एक्शन नहीं लिए. उसके बाद शाम में ये सब चीजें हुई. मैं उसका कंडेम करता हूँ वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए आप कि जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं. भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना. आप तो भारत के संविधान पर आपने ओथ लिया है, तो आप कैसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं आप? भाई मुझे किसी चीज कोई चीज पसंद नहीं है, आपको कोई चीज पसंद नहीं है, तो कोई भी अपनी नापसंद का इजहार कानून को हाथ में ले करेगा क्या? ये देखने की जरूरत है. तो ये बहुत गलत हो रहा है. सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है. तो नागपुर में दंगे के पीछे अफवाह को बड़ा हाथ उसका माना जा रहा है. उधर संभाजीनगर में जहां पर औरंगजेब की कब्र है, नागपुर में हिंसा के बाद वहां भी चौकसी बढ़ा दी गई है. पहले दरगाह पर आने जाने वालों का पहचान पत्र देखा जा रहा था, उनकी फुल बॉडी जो है फ्रिस्किंग की जा रही थी. लेकिन अब औरंगजेब की कब्र को टेम्पररी सफेद दीवार से ढक दिया गया और बिना कब्र के करीब पहुंचे अब उसे देखना संभव नहीं है. पुलिस ने एहतियातन औरंगजेब की कब्र वाले इलाके को नो ड्रोन जोन भी घोषित कर रखा है. औरंगजेब विवाद में उत्तर प्रदेश बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम भी कूद पड़े हैं और संगीत सोम तो औरंगजेब की बात करते करते काशी मथुरा तक पहुंच गए. आज औरंगजेब की निशानी पूरे देश से, भारत से मिटा देनी चाहिए, नहीं मिटा देनी चाहिए? तो मेरा कहना इसमें यह है कि बाबर की निशानी मिटी, बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गए, वहां मंदिर बना, ये बाबर की निशानी निपटी. मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि औरंगजेब की निशानी भी मिटा दी जाए और काशी मथुरा दोनों में हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे. पब्लिक ने जैसे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, इन्हें ध्वस्त करके भी मंदिर बनाने का काम हम लोग वहां करेंगे.